जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज हम लोग हफ्ते की शुरुआत करेंगे किससे जी? डेली। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन हम लोग हफ्ते की शुरुआत करते करंट अफेयर के क्लास से। आज के करंट अफेयर में हम लोग 1 मई से 15 मई तक के 2024 के पूरे करंट अफेयर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये 1 मई से 15 मई के बीच में जितने करंट अफेयर है पूरे एक क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो हसदेव बचाओ आंदोलन है, देखो ये बहुत अभी फेमस में चल रहा है ना, के तहत किस कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरमेंट प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया है। देखो, हसदेव बचाओ आंदोलन बहुत फेमस चल रहा है। इसी में जो प्रतिष्ठित कार्यकर्ता है उनको गोल्डन मैन एनवायरमेंट प्राइज़ 2024 से नवाजा गया है। किनको जी? इनका नाम है क्या? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक शुक्ला को। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार की जो महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त भी डला है ना? तो कब डला है ये पूछ रहा है। तो आपका 1 मई को कौन सा दिवस होता है? श्रमिक दिवस या फिर बोरेबासी दिवस, जब कांग्रेस सरकार था तब बना देते हैं ना। तो इसी दिन आपका महतारी वंदन योजना का तीसरा किस्त डला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला। इसको ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फंसेगा। भारतीय सेना में ना लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन बनी है? आपका नाम रट लेना, जोया मिर्जा। कहाँ की है ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। आपका दुर्ग की है। कहाँ की है? दुर्ग की है। कहाँ की है जी? दुर्ग की। कौन? जोया मिर्जा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है? या तो पूछ सकता है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली डॉक्टर जोया मिर्जा कहाँ की है, छत्तीसगढ़ में कहाँ की है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एक बना के। दूसरा ये जो अभी है वो। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए, किनके लिए? वन भैंसा छत्तीसगढ़ का क्या है? पशु है, राजकीय पशु है। इनके संरक्षण के लिए राज्यों के समन्वय से एक साथ गणना किया गया है। कितने राज्यों के बोल रहा है ना, कितने राज्यों के समन्वय के? तो 4 राज्य एक साथ हुए हैं, याद रखेंगे। ये आपका छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़। ठीक, ये 4 राज्य कहाँ गया जी? ऑप्शन में ये 4 होगा ना, मैं PDF में सुधार दूंगा। यहाँ पे ये 4 राज्य से समन्वय होकर क्या एक साथ गणना किया जाएगा। ठीक, वन भैंसा के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, दोनों में से एक है। दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, मैं PDF में इसको बता दूंगा आपको। आंध्र प्रदेश या उड़ीसा है, शायद तक उड़ीसा ही है, आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, इसको जब कल की क्लास में मैं इसको डिटेलिंग बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण में, लास्ट चरण हुआ, कितने प्रतिशत मतदान हुए? कितने प्रतिशत? 70, सी ऑप्शन है ना ये, 71, 71.98% क्या हुए? मतदान हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने प्लास्टिक रिसाइकिल कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा आपका बस्तर, सीधा रट लेना। क्या हो जाएगा आपका? बस्तर। नेक्स्ट है, जो तेंदुपत्ता में निजी भूमि ना, देखो इसको अंडरलाइन करके पढ़ना, निजी भूमि और शासकीय भूमि अलग है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा कितना दिया जाएगा? देखो, आपका जो शासकीय भूमि है उसमें मैं बताया था कितना जी? 5500 रुपये। कितना है आपका? 5500 रुपये। और जो निजी भूमि, अभी जो निजी भूमि में कितना दिया जाएगा? 5600 रुपये दिया जाएगा। ठीक, इसी पे घुमा के देगा क्वेश्चन। निजी भूमि और शासकीय भूमि को एकदम बारीकी से पढ़ना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटिंग म्यूजियम किसके नाम पर बन रहा है? मतलब छत्तीसगढ़ में जो पहला म्यूजियम बन रहा है किसके नाम पे बन रहा है? कहाँ बन रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ बन रहा है? आपका रायपुर में बन रहा है। और किसके नाम पे है? आपका शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे। किनके? शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ से किसने उत्तराखंड की पांगर चूला चोटी में तिरंगा
लहराकर एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान रचा है। किसने? ठीक है, और वो पूछ भी सकते हैं छत्तीसगढ़ के कौन है ये। इनका आंसर तो हो जाएगा किशोर पारेख। अब इसके बारे में पूछ सकते हैं किशोर पारेख कहाँ का है, तो जगदलपुर का, क्योंकि इसलिए नैना सिंह को पूछा गया था ना, याद होगा। तो किशोर पारेख, ठीक है, किशोर पारेख ने उत्तराखंड की पांगर चूला चोटी पर क्या किए? चढ़ाई किए हैं। ठीक है, किशोर पारेख ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हांगकांग में आयोजित एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के भागवत राव ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है इसने? कांस्य पदक जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में आयोजित ASBC एशिया अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम होगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूनम। क्या हो जाएगा? पूनम, जिसने कजाकिस्तान में क्या किया है? आपका बॉक्सिंग यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की महिला 8 घंटे में 500 किलो शहद की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग करने में अव्वल है? 8 घंटे में 500 किलो का शहद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने में। देखो, अगर इस क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर नहीं पता, और अगर ऐसे क्वेश्चन जैसे कि हर सेशन में बटा रहता है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अलग रहेगा, भारत का करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर अलग रहेगा, जीएस अलग रहेगा। अगर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जीएस में है और आपको नहीं पता, तो छत्तीसगढ़ टिप देना, आंसर सही होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ टिप देना आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? जो पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उससे पहले अभी संडे को जो टेस्ट हुआ, ये टेस्ट नंबर 8वां था। ठीक है, कितना? टेस्ट नंबर 8वां। बहुत सारे स्टूडेंट का 40+ गया, इनको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा दिया था मैंने, एकदम लो भी नहीं दिया था और हाई भी नहीं दिया था, मीडियम था। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने तो कमेंट किया था कि, क्या कमेंट किया था? सर 10वीं बेस का एग्ज़ाम है और आप हाई लेवल का पूछ रहे हो। सर जी 10वीं बेस का लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है, हाई लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एक ने तो कमेंट किया है, सर आप पिए हो क्या? उसमें पिए हो क्या में क्या था, जो चावल का बनता नहीं है, चावल को सड़ा के क्या बनाते हैं? हांडी बनाते हैं, हांडिया, है ना, जो क्या पेय पदार्थ है, उसके बारे में कमेंट किया था। सर आप पिए हो क्या? उसको पिए हो क्या, इसलिए कमेंट किए थे। 2-3 लोग बोले कि ऐसा ऐसा है सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? कहाँ पे जी? आपके बालोद में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? बालोद में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए स्थायी न्यायाधीश ना, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए हैं? अच्छा, अभी टेस्ट का जो बात कर रहा था वहाँ पे तो पूरा हुआ नहीं, कहाँ हम पेय पदार्थ में चले गए। 8वां टेस्ट दिलाए, है ना। बहुत लोगों का 40+ आया, उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जिनका 25 से 30 नंबर में आया है, वो लोग मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई बहनों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी चीज़ को पढ़े हुए थे जी, नहीं पढ़े हुए थे वाली बात नहीं। उसके बावजूद भी आप लोग उससे गलत हो रहा है, ये गलत है ना। नहीं पढ़े रहते तो बात अलग है, सब चीज़ पढ़ने के बाद आप लोग गलत कर रहे हो। थोड़ा सा मेहनत करो, है ना जी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन लेवल भी मैं सही दिया था, पढ़ाई नहीं समझ में आता वीडियो फिर देखो, लेकिन आप लोग मेहनत करो। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोगों का भी 40+ जाना चाहिए। तो इसके कौन हो जाएंगे? जस्टिस राकेश मोहन पांडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन @2047 में शामिल है। जो @विजन 2047 में शामिल है, उपरोक्त सभी है। निवेश को प्रोत्साहन देना, ज्ञान आधारित विकास और टूरिज्म को विकास करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जो इंद्रधनुष पार्क का निर्माण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? जो इंद्रधनुष पार्क का कभी पेपर में आया था बीच में ना, कहाँ किया जा रहा है? आपका चित्रकूट जलप्रपात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिप देना। चर्चा में रहा पूर्वी टेमरा जिला किस जिले में? जो पूर्वी टेमरा, ये भी बहुत आया था पेपर में, है ना, और आपका पेपर के साथ साथ यूट्यूब में भी बहुत फेमस था। पूर्वी टेमरा किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? आपका बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ पे? बस्तर में।
ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में टुनटुनी पत्थर किस जिले में? सीधी बात, जो टुनटुनी पत्थर कहाँ बजाएंगे? गांव में बजाते हैं। टुनटुना कहाँ बजाते हैं? गांव में। तो कोंडा गांव क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कोंडा गांव। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, किसने किया है? जनसंपर्क आयुक्त का ना मयंक श्रीवास्तव ने। किसने किया है? आपका मयंक श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाया जा रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा के रख लेना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बस्तर जिले में वेस्ट फूड से बिजली बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है नीति आयोग की आकांक्षी जिलों में रैंकिंग में बस्तर संभाग की जो बीजापुर का स्थान, किसका? बीजापुर का स्थान कौन से नंबर पे है? किसमें? नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में बस्तर संभाग की बीजापुर आपके 5वें स्थान पे है। ये क्वेश्चन आप लोग लाइटली मत लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार लगा के रखना। कौन सा? 5वां स्थान है जो बीजापुर, आकांक्षी जिलों में ना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और पोषण के मामले में बीजापुर को कौन सा स्थान है? स्वास्थ्य और पोषण में आपका 4था स्थान है, नीति आयोग में अपन 5वें स्थान पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जो आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक बनाए गए हैं, किसके? आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक बनाए हैं किनको जी? मौसम चक्रवर्ती को आपके आकाशवाणी के महानिर्देशक बनाए गए हैं। राज्य के किस जिले में धूप घड़ी स्थित है? धूप घड़ी सुकमा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकमा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चला है? ये पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा? पहर योजना चलाया जा रहा है। किसके लिए? नक्सलियों के लिए पहर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो 11 सीटों पे मतदान खत्म हो गए, हमको पता है 3 चरण में हुए, ठीक है, और सभी जगह मिलाकर औसतन कितना हुआ? टोटल औसतन कितना हुआ? औसतन हुआ है 71.01%। ठीक, 71.01%। अभी बताया जो 71.98% है तीसरे चरण पे है, ठीक है। 68.29 आपका कौन सा है? पहले चरण पे, बस्तर एरिया में, बस्तर संभाग में हुआ था ना, पहला बस्तर में हुआ। अब जो दूसरा चरण में इतना कितना परसेंट है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तीनों का बता दिए, टोटल कितना? 71% है। इसी 71 में 9 8 अगर लगा दे तो तीसरे चरण है, और 6 8 आपका पहला चरण है, ठीक। तीनों डाटा आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए ऑप्शन में दिया हूँ मैं इसको। नेक्स्ट है राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक। चर्चा में रहा मादर कोटा गुफा। देखो अभी बीच में एक गुफा था जो अभी बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा सब चर्चा में रहा था। ये जिला कहाँ, कौन से जिले में? बस्तर में, सीधा बस्तर लगा लेना, है ना। जो तक्षक सांप किस जिले की पहाड़ियों पर स्थित है? तक्षक सांप कहाँ? दंतेवाड़ा। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में, ठीक। वैसे आप लोग को पता होगा कि कुछ नहीं पता, सांप का कान होता है कि नहीं होता है जी। बिलासपुर जो एयरपोर्ट की सुविधा किन 2 राज्यों के लिए होगी? जो बिलासपुर एयरपोर्ट सुविधा किन 2 राज्यों के लिए होगी जी? आपका जबलपुर और रांची। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जबलपुर और रांची, ठीक। इस तरह टोटल हम लोग छत्तीसगढ़ के किसके? आपके छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 से आपका 15 मई के बीच में था। इसके बाद आपका 15 से आपका कितना 31 मई के जो आपका करंट अफेयर होगा वो सेकेंड पार्ट में आएंगे। ये पहला पार्ट था, इसके बाद अपन नेक्स्ट हफ्ते सेकेंड पार्ट जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो 2-4 दोस्तों को अपन शेयर कर दीजिए जी, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने टीचर के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।